शिक्षक संगठनों के विरोध के बावजूद 65,000 नियोजित शिक्षकों ने भरा शिक्षकों फॉर्म, बीपीएससी का फॉर्म। वहीं पीएफआई का मोस्ट वांटेड मास्टरमाइंड याकूब मोतिहारी से हुआ गिरफ्तार। बड़े मुस्लिम नेताओं की हत्या करने की थी साजिश। और नीतीश कुमार ने कहा कि फालतू बात है कि मैं बेंगलुरु से नाराज हूं, इंडिया नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य पर सूर्य विजय की तैयारी, भारत भेजेगा सूर्य पर अपना सैटेलाइट। और विपक्षी दलों की हिम्मत है तो पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, सिन्हा का बयान। और गार्ड का पंचनामा करने गए पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों को लगा करंट, 17 की मौत हो गई। यह घटना है उत्तराखंड की चमोली के। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है, जो आपको जानना जरूरी है। अब हम बिहार समाचार में लेते हैं सबसे पहले केंद्र की खबर कि बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, जिसे में इंडिया अलायंस बनाया गया था। और नीतीश कुमार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए लौट गए थे। इस पर उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आप नाराज होकर वहां से आए हैं, क्योंकि चर्चा यह थी कि इंडिया नाम, जो उसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया बनता है, वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि फालतू बात कि मैं बेंगलुरु से नाराज हो पटना आ गया हूं, इंडिया नाम पर आपत्ति नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा। और कहा कि मुझे तो बार बार राजगीर याद आ रहा था, मलमास मेला वहां लगना है और उसकी तैयारी की चिंता मुझे सता रही थी, तो मेरा तो जो दिल है राजगीर में अटका हुआ था। और उन्होंने एक बात और जोड़ा, कहा कि हमारी एकजुटता देखकर भाजपा की हालत खराब हो गई है। और वहीं पूर्वी चंपारण जो है, पूरे देश में अभी उसकी चर्चा हो रही है। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के उत्तर गोवंदरा गांव के मदरसे में एसटीएस का ऑपरेशन हुआ है। पीएफआई का मोस्ट वांटेड मास्टर माइंड याकूब मोतिहारी से गिरफ्तार हो गया है। बड़े मुस्लिम नेता की हत्या की साजिश रच रहा था। और याकूब मिनन उर्फ सुल्तान फ्रांस से एटीएस चीफ के निर्देश में चला ऑपरेशन, 5 माह से हो रही थी ट्रैकिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट पर वह पकड़ा गया है। और वह बड़ी टीम बना रहा था। और उसके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उसने राह अलग पकड़ ली और टारगेट किलिंग का उसका प्लान था। साजिश रच रहा था कि किसी बड़े मुस्लिम नेता को बिहार में हत्या कर दिया जाए, जिससे बिहार की स्थिति बिगड़ जाए। हालांकि वह पुलिस के गिरफ्त में है। और वही चंद्रयान 3 की सफलता के लेकर उसके अभी तक लॉन्चिंग अब तक सफल रहा है और उसके सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता को लेकर बहुत लोग आश्वस्त है। पूरा विश्व की नज़र उस पर टिकी हुई है, विक्रम लैंडर पर, और लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। लेकिन इसरो ने एक और धमाका कर दिया है कि अब सूरज के पास पहुंचने की तैयारी है। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 तो बहुत जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। और एशिया कप में 2 सितंबर को कैंडी में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। 2 मैच होगा, इसकी रूटीन जारी कर दी गई है। और वहीं लापरवाही का पंचनामा चमोली से नजर आ रहा है। उत्तराखंड के नमामि गंगे साइट पर हादसा, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब तक 17 मौतें रिकॉर्ड की गई है। हादसे की वजह है मौके पर बिजली बंद नहीं की, भीड़ जुटने दे। मृतकों में 1 पुलिसकर्मी, 3 होमगार्ड, 13 ग्रामीण है। मामला यह है कि वहां ट्रांसफार्मर फट गया था, जैसा बताया जा रहा था। बिजली के करंट से 1 मजदूर की मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस वहां पंचनामा करने पहुंची, जिसे देखने के लिए ग्रामीण भी जुट गए। लेकिन लाइन बंद नहीं किया गया था, बिजली नहीं काटी गई थी। और वहां एक लोहे की रेलिंग में करंट दौड़ गई और जिसमें के चपेट में सारे लोग आ गए। 17 मौत हो गई है। और वहीं
जो शिक्षक संगठनों का बहुत भारी विरोध हुआ था कि हम नियोजित शिक्षक या फॉर्म बीपीएससी शिक्षक बहाली का फॉर्म नहीं भरेंगे और हमें राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा को दिया जाए। लेकिन शिक्षक भर्ती में 63,000 नियोजित शिक्षकों ने भी आवेदन दे दिया है। राज्य की सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन की तिथि अब खत्म हो गया है। कक्षा 1 से 5 तक 7,35,000 से अभ्यर्थियों ने किया है, फॉर्म भरा है। नियोजित शिक्षक लगातार हमलावर हो रहे थे सरकार पर कि उन्हें बार बार परीक्षा नहीं लिया जाए, अग्नि परीक्षा नहीं लिया जाए और बिना परीक्षा के, बिना कोई और कार्रवाई के सीधे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि इसके लिए पटना में प्रदर्शन भी हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ है, भाजपा ने भी समर्थन दिया था, लेकिन उनमें से ही 63,000 शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है। अब बेगूसराय और दरभंगा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अजीब आदेश आए हैं। मास्टर साहब को क्लास रूम में कुर्सी नहीं मिलेगी, मोबाइल भी लेकर नहीं जा सकेंगे। क्लासरूम में मास्टर जी को कुर्सी नहीं मिलेगी, मोबाइल लेकर भी नहीं जा सकते हैं। मोबाइल के साथ कक्षा में जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अलग अलग आदेश जारी किए हैं। पहला जो आदेश है, बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 18 जुलाई को कार्यालय आदेश जारी कर प्राध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक से कहा है कि कक्षा में मास्टर की कुर्सी हटा दे। निरीक्षण में कुर्सी मिले तो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या संबंधित शिक्षक के संयुक्त जिम्मेवार होंगे। और उधर दरभंगा मणिगाछी प्रखंड के बीईओ ने 17 जुलाई को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को पत्र भेजकर कहा है कि शिक्षण अवधि में शिक्षक मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल कार्यालय में छोड़ देंगे। अगर ऐसा उपयोग करते पकड़े जाएंगे तो उन्हें वेतन काट दी जाएगी। यह अजीबोगरीब आदेश के बाद शिक्षक संगठनों में उबाल आ गया है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और मीम बना रहे हैं। वहीं विपक्ष महंगाई पर हमलावर, सरकार नियम से खर्चा पर तैयार। मानसून सत्र से आज से है, मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। और बाढ़ अगलगी में लोगों की सहायता के लिए बिहार में 9500 यानी 9,500 आपदा मित्रों की भर्ती। बहुत बड़ी खबर है, बिहार में फिर बड़ी बहाली आई है। वह आपदा मित्रों की 9,500 आपदा मित्रों की भर्ती होगी। लगातार होने वाली प्राकृतिक आपदा को देखते हुए संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले 6,500 आपदा मित्रों की भर्ती का निर्णय हुआ था। अब यह आग, बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदा से और मानवीय आपदा से बचाव के लिए अब आपदा मित्रों की बहाली हो रही है। प्राकृतिक आपदा, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों एवं स्थानीय लोगों की मदद से राहत पहुंचाने के लिए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग तत्काल सहायता करेंगे। जो मंत्री हैं शाहनवाज, उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री ने यह बयान जारी किया है। और पारस बोले, पशुपति पारसनाथ बोले, नरेंद्र मोदी दलित और आदिवासी वर्ग के देवता हैं। और वहीं चिराग पासवान से गले भी मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी। और दोनों चाचा भतीजा में बनता नहीं है, लेकिन मोदी किसके, यह सवाल बहुत बड़ा है। और गरीबी हटाने के मामले में बिहार देश के अग्रणी प्रदेश, चौधरी जी का बयान है। वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का बयान है। और इधर रिफंड पोर्टल पर आवेदन में मदद करेंगे 5,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर। सहारा के निवेशकों की रकम वापस दिलाने की पहल है। और जैसा बताया जा रहा है कि 45 दिनों के अंदर सहारा में जो निवेश किए हुए हैं, जिनका पैसा डूबने के कगार पर है, उन्हें वापस मिल जाएगा 45 दिनों में। 5 वर्ष बाद भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास अस्थायी कैंपस नहीं। 10 माह पहले 10 एकड़ जमीन अलॉट पर विश्वविद्यालय को हस्तांतरण नहीं होने से संभव भवन निर्माण रुक गया है। और पूर्व एमएलसी आजाद गांधी को 5.5 साल की कैद की सजा विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। अफसरों से मारपीट का मामला है। और गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने के साथ ही बकाया पैसे ब्याज सहित भुगतान करने की मांग है। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीयकरण दिवस पर बैच लगाकर काम किया। और वहीं बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद जिले से, खुद न करना पड़े काम, इसलिए हंसपुरा +2 हाई स्कूल में 5 आदेशपालों ने एक महिला आदेशपाल को किया है बहाल। हालांकि
जिला शिक्षा पदाधिकारी सम्राट सिंह ने कहा है कि इन पर कार्रवाई होगी। कोई भी प्यून को किसी तरह की बहाली या किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की बहाली करने का अधिकार नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति जरूरत पड़ने पर किसी को दैनिक मजदूरी पर रख सकता है, लेकिन जहां 5 प्यून हो, 5 आदेशपाल हो, वहां एक और महिला आदेशपाल कैसे रखा जा सकता है? यह शिक्षा विभाग का पोल खोल रहा है। और वहीं जो याकूब गिरफ्तार होने के बाद गांव वालों के दबाव पर परिवार ने तोड़ लिया है नाता, और वहीं आशा कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर, और सभी अस्पतालों के गेट पर रहकर ओपीडी ठप करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कृषि विभाग के किसान समन्वयक, कृषि कोऑर्डिनेटर और किसान सलाहकार भी हड़ताल पे हैं, और जिससे बीज वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। अब विदेशों से खबरों की बात करें तो अब जर्मनी चीन पर निर्भरता खत्म करेगा, शोध में भी साथ नहीं देगा। ड्रैगन की घेराबंदी हो गई है। पश्चिमी देशों के कदम चीन के लिए समस्या बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।